समग्र मेवाड़ और वागड़ पंथक में समग्र लोग जुड़े और एक संकल्प ले कि 2023 में एक गहलोत सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है। मुझे बताइए, आप एक करेंगे पक्का? राजस्थान के तो मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। 14 में हम आए 55% वोटों के साथ, 25 की 25 सीटें आपने मोदी जी को दे दी। 19 में हम आए 61% वोट और 25 की 25 सीटें मोदी जी को दे दी। अब 24 में चुनाव है भाई, राजस्थान क्या करेगा? 25 की 25 सीटें देंगे क्या? पक्का देंगे? जोर से बोलो, पक्का देंगे। मगर उसके पहले एक चुनाव है, 2023 में विधानसभा का चुनाव है। जब तक आप विधानसभा में अशोक गहलोत का सुपड़ा साफ नहीं करते हो, तब राजस्थान का भला नहीं होगा। मुझे बताओ, गहलोत सरकार हटाओगे? जोर से बोलो, गहलोत सरकार हटाओगे? माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने मैं जो आगे बताया, ढेर सारी योजनाएं लॉन्च की 20 सालों में। गुजरात और देश में मिलकर ढेर सारी योजनाएं लॉन्च की, 60 करोड़ गरीबों का भला किया। और कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? उन्होंने इस 20 साल में राहुल गांधी को 20 बार लॉन्च करा और 20 बार राहुल गांधी का लॉन्चिंग फेल हो गया। माताओं, भाइयों, बहनों, ये कभी जनता का विकास नहीं कर सकते। मैं आज यहां बताने आया हूं कि अशोक गहलोत की सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। अशोक गहलोत की सरकार महिला सुरक्षा में विफल सरकार है। लगभग हर रोज महिलाओं के साथ बदसलूकी के 19 मामले आ रहे हैं और बलात्कार के मामलों में पूरे देश में 22% केवल और केवल राजस्थान के मामले हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, अशोक गहलोत जी हिंसा को भी नहीं रोक सकते, दंगों को भी नहीं रोक सकते। और आजकल उनको एक तकलीफ हो गई, कोई भी लाल कपड़े पहनकर आता है, कोई भी लाल कपड़े पहनकर आता है, उनको लाल कपड़े की जगह लाल डायरी ही दिखाई पड़ती है। आपको मालूम है ना लाल डायरी क्या है? मालूम है या नहीं है? मैं फिर से बता देता हूं, ये लाल डायरी के अंदर अशोक गहलोत के सैकड़ों करोड़ के भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा है। और ये लाल डायरी गहलोत जी हमने नहीं दी है, आपकी सरकार के मंत्री ने ही एक लाल डायरी दी है। वो लाल डायरी में खनन विभाग के 66,000 करोड़ के घपले का जिक्र है, खनन पट्टे के 1,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का जिक्र है, उदय सागर झील के 2,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का जिक्र है, शिक्षा मंत्री के शिक्षकों की ट्रांसफर में भ्रष्टाचार का जिक्र है, सचिवालय में अलमारी में से 2 करोड़ 31 लाख रुपया और 1 किलो सोना निकला, इसका जिक्र है, काली सिंह बांध के करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का जिक्र है और गरीबों के गेहूं चावल में भ्रष्टाचार का जिक्र है। माताओं, भाइयों, बहनों, जिस अशोक गहलोत ने इतने भ्रष्टाचार किए हैं, उसको चुनना चाहिए क्या? कांग्रेस को चुनना चाहिए क्या? एक ही विकल्प है, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। और गहलोत साहब जो है ना,
ये जादूगर अच्छी अच्छी चीजें गुम कर देते। मैंने बचपन में कई जादू देखे हैं। कोई रुमाल गुम कर देता था, कोई टोपी गुम कर देता था, कोई कलम गुम कर देता। राजस्थान में से अशोक गहलोत ने पूरी बिजली ही गुम कर दी। बोलिए गुम हुई है या नहीं हुई बिजली? तो ये जादूगर साहब ने सारी स्वास्थ्य सेवाओं को गुम कर दिया, युवाओं की रोजगारी को गुम कर दिया और महिलाओं की सुरक्षा को भी ये जादूगर अशोक गहलोत ने गुम करने का काम किया है। हमें खेल करने वाले जादूगर का काम नहीं है, लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने वाले अच्छे मुख्यमंत्री का काम है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं अंत में दो ही बात बताना चाहता हूं। ये घमंडिया गठबंधन जो है, ये इंडी अलायंस जो है, उसने, उसकी प्रमुख पार्टी कांग्रेस ने सालों तक राम मंदिर को रोक कर रखा। आजादी के 75 साल हो गए, रामलल्ला टेंट में बैठे थे। मोदी जी को दोबारा आपने प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने कोर्ट से जजमेंट आया और मोदी जी ने इसका भूमि पूजन कर दिया। और मैं आज आपको कहने आया हूं, जनवरी महीने में, जरा ध्यान से सुनो युवाओं, जोश संभाल कर रखो, जनवरी महीने में वही भूमि पर जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, वहीं भव्य राम मंदिर बनने वाला है। ये घमंडिया गठबंधन रोक नहीं सकता। इंडी अलायंस कांग्रेस उसको रोक नहीं सकते। अरे बहुत रोक लिया आपने, जितना रोकना था वो रोक लिया। अब नरेंद्र मोदी जी का राज है, आप इसको रोक नहीं सकते। माताओं, बहनों, भाइयों, मुझे बताओ, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? एक कांग्रेस सरकार, ये इंडी अलायंस, एक घमंडिया गठबंधन धारा 370 को बचाए हुई थी। आपने 25 की 25 सीटें दी, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ा। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया, देश के अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पहुंचाकर अर्थतंत्र का फायदा गरीब व्यक्ति तक पहुंचा है। और यहां पर ये जो सरकार है, ये मोदी जी को काम नहीं करने दे रही। आप मुझे बताओ, मोदी जी का साथ दे ऐसी भाजपा सरकार लाओगे क्या? जोर से सारे लोग बोले, भाजपा सरकार लाओगे? डबल इंजन सरकार बनाओगे? अशोक गहलोत सरकार उखाड़ फेंकोगे? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी